अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, ये पूरा डिटेल से इधर इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जो न्यूक्लियस होता है उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन के अलावा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनका एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है प्रॉपर इनके पास। तो प्रॉपर न्यूक्लियस जिसके पास हो वो यूकैरियोट्स, जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, कंप्लीट न्यूक्लियस ना हो, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल किनका होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है आपका बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स का। और यूकैरियोटिक सेल किसका होता है? ये होता है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स का, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल जो है वो मेम्ब्रेन वाला होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में 1 होता है, बट नॉट 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, यानी एक होता है वो भी सही वाला नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। अब क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए जो कैरी करता है, ठीक है। इसको डीएनए कैरियर भी कहा जाता है क्रोमोसोम्स को। अच्छा, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट है, इसमें होता ही नहीं है, और इसमें होता है। ऑर्गेनल मैंने आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ सेल, स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब, जो कि स्पेसिफिक जॉब करते हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये जो ट्रू मेम्ब्रेन है वो तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में होता है। उसके बाद है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम भी एक किस्म के ऑर्गेनल होते हैं दैट रिमूव टॉक्सिन्स एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन, सॉरी, ये भी एक किस्म के ऑर्गेनल होते हैं दैट ब्रेक डाउन वेस्ट एंड अनवांटेड मटेरियल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करे या अनवांटेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करे सेल के अंदर, उनको कहा जाता है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। और जो पेरोक्सिसोम है वो उनके बारे में मैं बता रहा था कि ये भी ऑर्गेनल होते हैं, ये भी ऑर्गेनल है, ये भी ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल क्या है? मैंने आपको बताया कि स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट डू स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब होता है इनका। तो जो लाइसोसोम है इनका स्पेसिफिक जॉब ये है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल को और अनवांटेड मटेरियल को सेल के अंदर, ठीक है, जैसे डाइजेशन होती है। वेस्ट रिमूवर भी इनको कहा जाता है। और जो पेरोक्सिसोम है वो क्या होते हैं? ये भी ऑर्गेनल है दैट रिमूव टॉक्सिन एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स हमारे अंदर जमा हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है इनका काम होता है, ये इस ऑर्गेनल का। अब ये चीज़ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल में होती है। उसके बाद है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। या तो इनके पास होते ही नहीं है या होते हैं तो रेयर, कभी कभी पाए जाते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट गिव शेप टू द सेल, ठीक है, सेल को शेप ये चीज़ देती है ये ट्यूब। एंड हेल्प इन मूवमेंट इनसाइड द सेल, ठीक है, इनको सेल ट्यूब्स भी कहा जाता है। अब ये इनके पास या तो होती नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, या तो रेयर पाई जाती है और इसके पास होती है। उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? दे हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं दैट हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है, एंड फैट्स। उसके बाद है आपका, अच्छा, ये चीज़ जो है इनके पास एब्सेंट है, इनके पास प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक ऑर्गेनल है, यानी स्पेसिफिक काम है इनका, दैट प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है।
इसको एनर्जी फैक्ट्री भी कहा जाता है और पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये भी चीज़ आपका प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं दैट मेक प्रोटीन फॉर द सेल। ठीक है, ये भी प्रोटीन मेकर्स होते हैं। अब ये स्मॉलर होते हैं और ये जो है लार्जर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका वेसिकल्स। ये क्या होते हैं? इट कैरीज ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है, यानी जो भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होती है, वो ये लेके जाते हैं आपका वेसिकल्स। तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है आपका गोल्जी एपरेटस। ये ऑर्गेनल होते हैं दैट मॉडिफाई, पैक एंड सेंड प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन। यानी प्रोटीन्स को मॉडिफाई भी करते हैं, उनको पैक भी करते हैं और जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक भी इनको बेचते हैं। ठीक है, ये पैकेजिंग सेंटर कहलाता है आपका गोल्जी एपैरेटस। ये आपका इनमें एब्सेंट होता है और इनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये भी ऑर्गेनल होते हैं इन प्लांट सेल दैट मेक फूड यूजिंग सनलाइट। ठीक है, जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं प्लांट्स, तो वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से, ठीक है, बनाते हैं। इनको फूड मेकिंग बॉडीज भी कहा जाता है। तो इनमें एब्सेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं। उसके बाद है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टीरॉयड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्टीरॉयड के साथ, स्टीरॉयड क्या होता है? ये एक हार्मोन है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं होता और इसमें होता है। उसके बाद है परमिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। परमिबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन टू अलाउ सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ठीक है, यानी पास करने वाली एबिलिटी, ये ऐसी एबिलिटी जो किसी चीज़ को पास करे, वहाँ से गुजारे। तो परमेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें जो है वो सिलेक्टिव चीज़ों में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी इसमें पोरोसनेस है, यानी कुछ सुराख हैं जहाँ से चीज़ें पास होती हैं, तो इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। वैक्यूल्स होते क्या हैं? ये स्टोरेज सैक्स होते हैं इनसाइड सेल दैट होल्ड वाटर, फूड एंड वेस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे बोरे कह लें आप, या फिर आप पैकेट्स कह लें, जिसके अंदर जो है आपका पानी, फूड और वेस्ट जमा होता है। तो ये वैक्यूल्स इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेल साइज जो है इनका 1 to 10 और इसका जो है 1 to 1000, ये इनकी साइज है। उसके बाद है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? ये लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट हेल्प द सेल मूव। सेल टेल्स इनको कहा जाता है, या लोकोमोशन फाइबर्स भी इनको कहा जाता है। तो ये सब माइक्रोस्कोपिक साइज में इनके पास मौजूद होते हैं और इनके पास जो है माइक्रोस्कोपिक साइज में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट है? तो एनिमल सेल के पास क्या नहीं होता? डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स। इनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड होते क्या हैं? पार्ट्स इनसाइड प्लांट सेल दैट मेक और स्टोर फूड। ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर चीज़ ये होती है जो कि अपना फूड स्टोर करने के लिए होती है। फूड मेकर या स्टोरेज पार्ट्स इन प्लांट्स, इनको कहा जाता है प्लास्टिड्स को। तो एनिमल सेल में वो नहीं होता और इनमें ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड सच क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये कौन से होते हैं आपके? क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं दैट गिव ब्राइट कलर्स, जैसे कि रेड, येलो या ऑरेंज टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये वो प्लास्टिड होते हैं दैट स्टोर फूड लाइक स्टार्क वगैरह। तो इनके पास जो है प्लास्टिड्स होते हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं, इनके पास नहीं होते। उसके बाद है नो सेल वाल। इनके पास सेल वाल नहीं होती। सेल वाल होती क्या है? आ स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर इन प्लांट सेल दैट गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इनके पास नहीं होती क्योंकि वो प्लांट सेल में होती है। तो इनके पास होती है रिजिड सेल्यूलोस। सेल्यूलोस क्या होता है? टफ सब्सटेंस। ठीक है, तो सेल्यूलोस सेल वाल इनके पास होती है इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है आपका, अच्छा बार बार सेल मेम्ब्रेन आ रहा है, ये भी याद रख लें कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? थिन लेयर अराउंड द सेल।
that controls what enters and leaves